मनुष्य जीवन में आप जिज्ञासा कर सकते हो, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्या करने आया हूं, मेरा जीवन का पर्पस क्या है। यहाँ पे भगवान ने थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको दुख दे दिए, कभी कान में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी मन में दुख, कभी ये दुख 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 दुख। आप सबसे प्रेम क्यों नहीं करते पता है आपको? क्योंकि आप अपने आप से भी प्रेम नहीं करते, क्योंकि अपने शरीर से प्रेम करते। भगवान को प्राप्त करना सुलभ है, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है। और जो सुलभ है वो हम ले नहीं पा रहे, और जो दुर्लभ था वो हमको मिल गया। और किसी योनि में आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गधा, कुत्ता, घोड़ा नहीं भगवान को प्राप्त कर सकता। भगवान दुर्लभ है, भगवान के भक्त दुर्लभ है, लेकिन भक्ति सुलभ है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। कमल तल जल जीवन टलमल, ओ कमल टल जल जीवन टलमल। भजहु हरि पद नीति रे, भजहु भजहु हरि पद नीति रे। ओ श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। पाद सेवन साख्य रे, पाद सेवन दास रे, पाद सेवन दास रे। हो पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन निवेदन। गोविंद दास अभिलाषा रे, ओ गोविंद दास अभिलाषा रे। ओ भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। तो ये भजन में आता है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद अरविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। एक तो मानव जन्म दुर्लभ है और सत्संग दुर्लभ है, दोनों चीज दुर्लभ है। तो आज का टॉपिक है सुदुर्लभ। तो इसको एक फॉर्मूले से जानेंगे, 3+1। 3+1 याद रखना, एंड में 1 खोलूंगा, पहले 3 खोलता हूं। तो दुर्लभ, सुदुर्लभ का मतलब क्या? दुर्लभ का मतलब होता है रेयर, और सुदुर्लभ मतलब वेरी रेयर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ये कह सकते हैं ना, सुदुर्लभ बहुत मुश्किल से जो चीज प्राप्त होती है उसको सुदुर्लभ कहते हैं। सुदुर्लभ चीज जिनको प्राप्त होती है, मतलब सुदुर्लभ प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। सुदुर्लभ है लेकिन सुलभ भी है, सुलभ भी है। यही सुदुर्लभ के साथ ये फायदा है कि जो सुदुर्लभ है वही सुलभ है हमारे लिए।
और जो इस जगत की सुलभ चीजें हम इकट्ठे कर रहे हैं, हमको लगता है जो सुलभता से हमको मिल, वैसे तो वो सुदुर्लभ है, लेकिन जो सुदुर्लभ है वो वास्तव में सुलभ है। सुलभ का मतलब आसानी से, और सुदुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से। भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें बताया गया है ये जो नृह दे आद्यम, ये जो हमारा शरीर है, नृह दे आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, बताया गया ये बहुत आप लोगों को सुलभता से मिल गया, लेकिन है बहुत सुदुर्लभ। मिल तो गया आपको सुलभता से, आपको लगता नहीं आपने क्या किया, आपको तो बॉडी मिल गया, ह्यूमन बॉडी, बट भागवत कह रही है नृह दे आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, और साथ में मिल गई कोई बात नहीं, आपको शरीर मिल गया मनुष्य जीवन, और उसके साथ एक चीज और मिल जाए तो आपका बल्ले हो जाएगी। नृह दे आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और साथ में शरीर मिल जाए और शरीर के साथ गुरु भी मिल जाए। गुरु, हाँ गुरु मिलेंगे तो क्या होंगे, और गुरु मिल गए, शरीर मिल गया, और मया अनुकूलेन नभस्त तरितम, और आपको प्लवम सुकल्पम, ये मतलब एक नाव की तरह बताया गया। आपको नाव है, शरीर नाव है, और उस नाव में नाव चलाने वाला कैप्टन, और विंड आपकी तरफ है, विंड मतलब हवा। मया अनुकूलेन नभस्त तरितम, मतलब आपको उस जहाज को चलाने वाला कैप्टन, और विंड्स हवा मतलब शास्त्र, फेवरेबल विंड्स, शास्त्र मिल गए, गुरु मिल गया, और ये शरीर मिल गया। पुमाम भवाम देव ना तरे स आत्महा, और उसके बाद भी कोई व्यक्ति तैर ना पाए और पार ना कर पाए। आपके पास बोट है, चलाने वाला है, और अनुकूल हवा है, लेकिन अब फिर भी वो रास्ता पार ना कर पाओ तो आप कहलाओगे आत्महत्यारे, क्योंकि आप खुद ही कूद गए, आप खुद ही समुद्र अपने जहाज से कूदे और नीचे कूद गए, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें बैठे रहना है, कुछ करना ही नहीं है। कैप्टन अपना काम कर रहा है, गाड़ी अपना काम कर रही है, हवा अपना काम कर रही है, कुछ आपको तो बैठे रहना है। अगर कहते हैं अगर आप ना तरेत आत्मा, फिर भी आप पार नहीं कर पाए, तो आप नहीं अपने आप को मारा है, ना आपको आपको अनुकूल हवा ने मारा है, ना आपको किसी और चीज ने मारा है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है मनुष्य देह, उसको कहते हैं मनुष्य धम, फिर होता है ममोक्ष धम, और उसके बाद होता है गुरुत्व धम। ममोक्ष धम मतलब विधि, मनुष्य धम मतलब मनुष्य शरीर, और गुरु, ये तीन अगर आपके पास है और आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा जीवन का, तो आप बेकार हो, यू आर यूजलेस। तो गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान देता है। शास्त्र क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। और मनुष्य देह क्या करता है? वो ज्ञान लेता है, और ज्ञान देता भी है, लेता भी। और किसी बॉडी में और किसी शरीर में फैसिलिटी नहीं है कि वो ज्ञान ले सके और ज्ञान, नो फैसिलिटी, नॉट एट ऑल। मनुष्य जीवन का ही फायदा है, और किसी जीवन का फायदा नहीं। ये तीन चीजें जरूरी है। कौन सी तीन चीजें? सबसे पहली, नंबर 1, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो, बोलो केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मिले के रति ना जन्मिले के रति ना जन्मिले के। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइना। आपको पता है ये मनुष्य जीवन कितना इंपॉर्टेंट है? भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं, तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युगत से योगिना अनन्य चेतता
स्मृति योमम नित्यश, जो मेरे को हमेशा बचता रहता है, तस्याम सुलभ पार्थ नित्य नित्य युक्त योगिना, जो अनन्य चेतस हमेशा मेरा भजन करता रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो भगवान को प्राप्त करना सुलभ है, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है। देखो, और जो सुलभ है वो हम ले नहीं पा रहे, और जो दुर्लभ था वो हमको मिल गया। जो दुर्लभ है, आपको नहीं पता, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिल जाता है, और इस योनि में आके भगवान को प्राप्त करना बहुत सिंपल है। और किसी योनि में आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गधा, कुत्ता, घोड़ा नहीं भगवान को प्राप्त कर सकता। मनुष्य जीवन में ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आप भक्ति कर सकते हैं, और किसी योनि में भक्ति नहीं कर सकते। कुत्ते को आप गीता सिखाओगे नहीं सीखेगा, बंदर को सिखाओगे नहीं सीखेगा, लेकिन मनुष्य को गीता सिखाओगे सीखेगा भी, और अप्लाई करके अपने जीवन को सार्थक करेगा। मनुष्य जीवन ही अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन में आप जिज्ञासा कर सकते हो, मैं कौन हूं, मैं यह क्या करने आया हूं, मेरा जीवन का पर्पस क्या है। मेरा पर्पस आहार निद्रा भय मैथुन समानय का पशु भी नरानाम नहीं है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, रक्षा करना नहीं है। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष है। मैं इस योनि में एक विशेष काम करने आया हूं। धर्मो ही तेषाम अधिक, धर्महीन पशु भी समाना, और जो धर्म नहीं करते वो पशु के समान ही है। दे आर इक्वलेंट टू पशु, वो ऑलमोस्ट पशु ही कहलाते हैं। वो मनुष्य योनि में पशु, 2 पैर वाले पशु, जिन्होंने कभी जिज्ञासा नहीं करी हम करने क्या आए। भगवान ने जगत बनाए, इस जगत का नाम दिया दुखालय अशाश्वतम। दुखालय क्यों नाम दिया? यहाँ पे भगवान ने थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको दुख दे दिए। कभी कान में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी मन में दुख, कभी परिवार में दुख, कभी ये दुख 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 दुख। और क्यों? बार बार आप भगवान का स्मरण कर पाओ, याद कर पाओ भगवान को। 1 मिनट फिर याद कर पाओ, फिर याद कर पाओ। और हम क्या करते हैं, जिस दुख में आते हैं, दुख में आके वो दुख से बाहर निकलने का प्रयास करते हो। जैसे दुख से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, एक और दुख बन जाता है। उस दुख में ही पड़े रहो, भगवान का स्मरण करो। ये सिद्धांत है। पहले जमाने के लोग यही करते थे, है ना? क्या करते? सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राम के राम दाए विधि रहिए। पहले लोग यही करते थे। जिस भगवान जिस विधि में रखे, हम उस विधि में रहने का प्रयास करते हैं। तो ये मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है। नृहृदयाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुदुर्लभ है। और उसमें प्लवम सुकल्पम गुरु कर, उसमें गुरु मिल गया, और गुरु के साथ मयानुकूलेन नभस्तु तरितम, और उसमें आपको मयानुकूल, आपको शास्त्र मिल गए, गीता भागवत भी मिल गई। और अगर आप पुमान भवामदिम ना तरे स आत्मा, नहीं तैर पाए तो आत्महत्या है। और ज्यादातर लोग इन 3 चीजों को प्राप्ति नहीं कर पाते। मनुष्य देह मिलता है, कहाँ मनुष्य जीवन मिला है आपको? मनुष्य जीवन मिलने का मतलब क्या है? मनुष्य जीवन मिलने का मतलब है आप ब्रह्म की जिज्ञासा करो, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं? मैं आपसे पूछूंगा मैं कौन हूं, कहूंगा मैं अमित हूं, मैं सुमित हूं, मैं अनीता हूं, मैं पुनीता हूं, मैं सुनीता हूं। यही है आपकी, ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप अपने तक रख लो किसी को समझाने के लिए, लेकिन आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है कोई नहीं बताता। आप आत्मा हो और इस पर्टिकुलर शरीर में आए हो। 70 साल 60 साल, एवरेज 70 मान लो। 60 नहीं कहता, चलो आपको 60 कम कह रहे हो, 70 मान लो। 80 हो जाए तो आपकी बल्ले बल्ले, और 90 हो जाए तो बहुत बल्ले बल्ले। फिर 90 में तो आप जरा में रहोगे। जरा सा यूं हुआ तो कमर गई, यूं हुआ तो सिर, तो 90 तो मत ही लो। 80 में आधी जरा होती है, थोड़ा यूं करो तो गई। 70 में धीरे धीरे, क्योंकि आफ्टर 40 रिफ्लेक्सिस चले जाते हैं। क्या जाते हैं? रिफ्लेक्सिस। तभी सारे इंडियन क्रिकेटर 40 के बाद क्रिकेट छोड़ देते हैं, सारे स्पोर्ट्समैन, क्योंकि रिफ्लेक्सिस चले जाते हैं। पहले बैट मारते, छक्का जाता है, फिर बैट ही नहीं लगता, रिफ्लेक्सिस। 50 के बाद मसल्स जाते हैं, 40 के बाद रिफ्लेक्सिस, 50 के बाद मसल्स, 60 के बाद नर्व जाती है, 70 के बाद बोन जाती है, और 80 के बाद आप जाते हो।
तो धीरे धीरे जाता है। तो जाना 40 के बाद से शुरू हो जाता है। व्हेन यू क्रॉस 40 उनके रिफ्लेक्सेस वीक हो जाएंगे, देख लेना, वैसे नहीं रहेंगे। व्हेन यू क्रॉस 50 थोड़े मसल्स वीक हो जाएंगे, फिर कहेंगे सर्वाइकल हो गया। आपको देखा 45 से 55 साल के लोगों को ही सर्वाइकल ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज करो, है ना। माता जी व्हेन लेडीज क्रॉस 40, ज़्यादातर 40 साल की लेडीज़ को कमर दर्द, घुटना दर्द, है ना। फिर 50 क्रॉस करोगे, 60 में आओगे तो वेन्स प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो खाओगे नर्व्स की, नर्व्स, वो न्यूरोबियन, कौन सी आती है न्यूरोबियन, हाँ वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी खिलाई जाती है न्यूरोबियन, और क्या है ना। हाँ, फिर क्योंकि आपकी नर्व्स वीक हो रही है। अब व्हेन यू क्रॉस 70 तो बोन ही चली जाती, हड्डी गई भाई, अब क्या रहोगे, जिसके ऊपर सारे नर्व्स मसल्स वही जाने लग जाती है। तो 70 के बाद क्या जीवन है, कोई जीवन 70 के बाद तो बस, है ना, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, जी लो थोड़ा बहुत, जो चल रहा है चला लो। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का फायदा उठाता है शुरू से ही, बचपन से ही, छोटी उम्र से। कौमारम आचरत प्रज्ञा धर्मम भागवतम ही दुर्लभ मानुष जन्म ते अपि अध्रुवम अर्थदम। 5 साल के बच्चे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कुमार आचरत प्रज्ञा, छोटी उम्र से भक्ति कर लो। और किसकी? धर्म भागवतम, भगवान की। क्योंकि दुर्लभ मानुष जन्म है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ते अपि अध्रुवम अर्थदम, ध्रुव नहीं है, पक्का नहीं है, हमेशा रहेगा, कुछ टाइम रहेगा, उससे अर्थ निकाल लो। मेरा खटारा स्कूटर है लेकिन अर्थ निकाल लेता है, घर से जाता है आटा दाल सब्जी खरीद के ले आता है, काम कर लेता है खटारा, ठीक है, जितना अपना पर्पस शौक, वैसे ही शरीर खटारा है, इससे अर्थ निकाल लो, भजन कर लो, भगवान का भजन कर लो। अगर अभी समझ में नहीं आया, बाद में समझ में भी नहीं आता। इसे जल्दी उम्र में समझने से बाद में समझ में आता है, छोटी उम्र में समझने से बाद में समझ आता है। बड़ी उम्र में तो मुश्किल हो जाता है समझना, एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत सुदुर्लभ है मनुष्य, जिसको आप बहुत बहुत इजी आपको मिल गया ना, आपको वैल्यू नहीं है, बट वेरी सुदुर्लभ। और इसके साथ आपको ज्ञान मिल रहा है, वो बहुत बड़ी आपकी किस्मत है। क्या बोलते हैं? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ है मानुष्य जन्म, और सत्संग उसके ऊपर और दुर्लभ है। तरहु रे भव सिंधु रे, आप इस भव सागर से पार लग जाओगे। आप सबको एक रोग है, जिस रोग का नाम है भव रोग। भव रोग का मतलब जानते हो? इस संसार में रहने का रोग। हमारी ऐसी स्थिति है, इस संसार को नहीं छोड़ेंगे लेकिन रोएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आपको, आपके पास एक गाड़ी है, ये शरीर गाड़ी की तरह है, इससे अपना पर्पस सॉल्व करो। जैसे आप गाड़ी में क्या डलवाते हो? पेट्रोल डलवाते हो, गाड़ी में हवा डलवाते हो, गाड़ी में पानी डालते हो, रेडिएटर। सेम शरीर में पानी डालते हैं, सांस लेते हैं, हवा डालते हैं, और पेट्रोल खाना डालते हैं, और इस गाड़ी को चलाते हो एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक। गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव गाड़ी ले आया। पर्पस क्या है आपका? एक पर्पस, जैसे हम दिल्ली से आए, यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है? कथा करनी है, कीर्तन करना, कीर्तन कर लिया और अब कथा कर रहे हैं, हमारा पर्पस हो गया ना। हम अपना पर्पस, गाड़ी बाहर खड़ी है, हमें क्या टेंशन है कोई? हम सोचे जा रहे हैं गाड़ी के लिए, मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, नहीं, बाहर खड़ी है, खड़ी रहने दो। सिमिलरली शरीर के साथ यही करना है। शरीर में आ गए हो, हवा दो, पानी दो, पेट्रोल दो, और साथ में जो करने आए हो गंतव्य में, भजन करने आए हो, जो पर्पस करना है उसको पूरा करो। हम क्या करते हैं? इसी गाड़ी के ऊपर यहाँ बैठे बैठे वहां पे हम माला फैला रहे हैं, क्या फायदा है? तो गाड़ी, शरीर है, उसका क्या फायदा है? अगर मान लो आपको अवसर मिले, कोई आपको चाकू मारने आ रहा है, वो आपको मार देगा। उसी समय का आपको ऑप्शन आती है, कोई आपको बचाने आया और बचाने वाले ने गलती से आपके हाथ पे चाकू लग गया और फिर आप बच गए। आपके हाथ पे चाकू लग गया लड़ाई में, जिसने आपको बचाया, आप उससे लड़ोगे या मारोगे उसको? क्योंकि हाथ पे लग गया, आप थोड़ा सा मरहम पट्टी करोगे, ठीक हो जाएगा, आपकी प्राण तो बच गए। वैसे ही शरीर है,
इस शरीर से यूज कर लो, इस शरीर को। थोड़ा बहुत इधर उधर लग भी जाए, घिस भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शरीर मेन चीज को बचा के रख रहा है, आत्मा को रहने का स्थान दे रहा है ना। ये आत्मा रह रही है ना इसमें, तो शरीर को बचाना है, शरीर को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि इसमें आत्मा रहती है और हमको आत्मा से प्रेम करना चाहिए। हम सबसे प्रेम क्यों नहीं कर पाते आपको पता है? किसी को ये नहीं पता हम सबसे प्रेम क्यों नहीं कर पाते। हम अपने से ही क्यों प्रेम करते हैं आपको पता है? जिस दिन हम अपनी आत्मा से, अपने आप से प्रेम करेंगे, सबसे प्रेम कर लेंगे। क्योंकि हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम नहीं कर पाते। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन हम अपने आप से प्रेम करने लग जाएंगे ना, आत्मा से, उस दिन आप सबसे प्रेम करने लग जाओगे, क्योंकि सब आत्मा है। आप सबसे प्रेम क्यों नहीं करते पता है आपको? क्योंकि आप अपने आप से भी प्रेम नहीं करते, क्योंकि अपने शरीर से प्रेम करते। अपने आप से प्रेम करोगे ना तो सोचोगे मेरा भजन नहीं हुआ आज, मेरा कीर्तन नहीं हुआ, मेरे मन में आज द्वेष आया, मेरे मन में आज ईर्ष्या आई, मेरे मन में आज भोग आया, मेरे मन में आज उसके लिए ऐसा आया, उसके लिए वैसा आया। आपने अपने आप को कभी आत्मा रियलाइज ही नहीं किया, सिर्फ नॉलेज है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जिस दिन आप अपने आप को आत्मा रियलाइज करोगे, आप इस जगत में किसी में बुराई नहीं देखोगे। और अगर आपको दिख भी जाएगी तो आप इग्नोर कर दो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मेरे बस। लोग कहते हैं ना अपराध ना हो, अपराध ना हो, अपराध ना हो। लोगों को पता नहीं अपराध क्यों होते हैं। अपराध इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को आत्मा नहीं देख पाते। दूसरे वाले को छोड़ो, वो आत्मा है, परमात्मा है, जो भी है, अपने आप को आत्मा देख लो, कभी अपराध नहीं करो। क्योंकि जब आप अपने आप को आत्मा देखोगे, अपने आप को शरीर नहीं देखोगे, तो ऑटोमेटिकली पूरे जगत के लिए आप करुणा भाव में आ जाओगे। आपके अंदर नेचुरली करुणा भाव। आपको आसक्ति क्या है इस जगत में? क्या है? किसी को कोई अच्छी जो भी सुंदर आत्माएं होती है उनको इस जगत के, क्योंकि सिद्धांत क्या है, आपको इस जगत की चीजों से आसक्ति क्यों है? क्योंकि आपको शरीर से आसक्ति है, और शरीर के सगे संबंधियों से आसक्ति है, शरीर से जिन जिन से रिलेशन है उनसे आसक्ति है। हमें अपने बेटे के लिए कमाना है, क्योंकि उसको अपना समझ लिया, उससे आसक्त हो गए, उसके लिए कमाना है। जब हम शरीर से, शरीर के संबंधियों से छोड़ दो, चलो अपने आप से ही आसक्त होना कम कर दे बस। अपने आप को ही आत्मा मान के जीवन जिए। आप कितने बोल्डली जियोगे आपको पता है, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो आत्मा हो। आत्मा तो मरती नहीं है, मरता तो शरीर है। अगर मेरा शरीर चला भी गया तो क्या, मैं तो आत्मा हूँ। नेक्स्ट बॉडी इज रेडी फॉर मी एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेशन। मेरे रिलेशन चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरा एक जो रिलेशन है सनातन, वो मुझे याद रखना है। कृष्णा ममे वांचो जीव लोके जीव भूत सनातन। मैं आपका सनातन अंश हूं। ब्रह्म क्या है? यान्ति ब्रह्म सनातन। भगवान भी सनातन, मैं भी सनातन, धर्म भी सनातन। ये याद रखो कि आप सनातन भगवान के अंश हो। ये याद रख के अपने आप को सनातन आत्मा, बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस करोगे। इस प्रैक्टिस करने में 5 साल लग जाएंगे, उससे भी ज्यादा, पता नहीं 5 जन्म भी ना लग जाए। बहुत मुश्किल है इस जगत की अटैचमेंट को कम करना, छोटा करना, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मनुष्य जीवन मिला है ना, इसमें ऑप्शन है आपके पास, आप कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। बाकी किसी योनि में आप दिमाग नहीं लगा सकते, किसी योनि में भी। कुत्ता नहीं लगा सकता, गधा नहीं लगा सकता, घोड़ा नहीं लगा सकता, बंदर नहीं लगा, मनुष्य लगा सकता। जैसे हर योनि में ना एक स्पेशल चीज दी है। कुत्ते को दिया सूंघना, बिल्ली को दिया झपट्टा मारना, सुअर को दिया सारे जगत का मल खा जा, घोड़े को दिया भागना। भगवान ने मनुष्य को दिया सोचना, विचार करना, विवेक लगाना, बुद्धि लगाना। ये बाकियों किसी, हमारी ये स्पेशलिटी है। लेकिन हम कुत्तों की तरह सूंघते हैं चीजों को, घोड़े की तरह भागने के लिए तैयार है, गधे की तरह मिलने के लिए तैयार है। जो मेन चीज मनुष्य होने में कर रहे हैं वो नहीं करनी। जो इधर उधर कुत्ते बिल्लियों की चीजें वो हम कर रहे हैं। झपट्टा मारना हमको अच्छा लगता है ना। मनुष्य जीवन किस लिए? विवेक के लिए, बुद्धि के लिए। हमारे लिए यही जरूरी है, हमारे लिए और कुछ जरूरी नहीं है। जब हम आत्मा के स्तर पर आकर अपने आप को रखकर पूरे विश्व को देखेंगे, पूरे विश्व को समझेंगे, पूरे विश्व को छोड़ो अपने आप को समझेंगे, हम कभी भी गलत काम कर ही नहीं सकते।
क्योंकि आत्मा कभी गलत काम नहीं करती। आत्मा से अटैचमेंट से गलत काम हो जाते हैं, कभी शरीर की अटैचमेंट, कभी शरीर के संबंधियों की अटैचमेंट। समटाइम वी आर अटैच विद बॉडी एंड समटाइम वी आर अटैच विद रिलेशनशिप, विद आवर ओन रिलेशनशिप। यही प्रॉब्लम है, यही दुख है। ये तीन चीजें हमारे पास है, सुदुर्लभ है। और इससे एक चीज और सुदुर्लभ है, भगवत गीता, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान व्यान माम वाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवाय सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा सुदुर्लभ है जो ये जान गए कि सब कारणों के कारण भगवान है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद, ज्ञान व्यान माम प्रपद्यन्ते, किसी को ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? वासुदेवाय सर्वमिति, कि मैं वासुदेव सब कारणों का कारण हूं। सब महात्मा सुदुर्लभ, और वो महात्मा दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ। तो ये 3+1। पहले मनुष्य जीवन दुर्लभ है, गुरु दुर्लभ है, ज्ञान दुर्लभ है, और ज्ञान गुरु मनुष्य जीवन में आकर ये सुदुर्लभ है जानना कि कृष्ण ही भगवान है। ये सबसे दुर्लभ है। अद्वैत्वम अच्युत्यम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ सुदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुष तमहं भजामि। ओ गोविंदमादि पुरुष तमहं भजामि। वेद भी कहते हैं वेदेषु दुर्लभ से दुर्लभ आत्म भक्तो, वेदों में भी जो दुर्लभ है वो भगवान है। गीता में भगवान कह रहे हैं मैं दुर्लभ हूं। पहले तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसमें ज्ञान लेना दुर्लभ है, उस ज्ञान के साथ गुरु लेना दुर्लभ है। तीनों मिल भी गए और ये ना पता चला कृष्ण को प्राप्त करना है तो भी मूर्ख बन गए। तो कहते हैं अद्वैतम अच्युत्यम, जो लोग अद्वैत को मानते हैं सब एक, वो भगवान को मानो। जो अच्युत्य को मानते हैं, कभी ना हारने वाले, तो भगवान को मानो। अनादि, जो कहते हैं सबके आदि अनादि कोई एक है, वो भगवान को मानो। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, जो कहते हैं आद्यम कहां से शुरुआत हुई है, वो भगवान को मानो। जो पुराणों में जाना चाहते हैं, भगवान को मानो। वेदों में वेदेषु दुर्लभ से दुर्लभ आत्म भक्तो, जो सारे वेदों में दुर्लभ है वो है आत्म भक्तो, भगवान के भक्त, भगवान और उनके भक्त। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, वो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि, उनका भजन करना चाहिए। वेदेषु दुर्लभ स दुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ये जो भगवान सुदुर्लभ है और भगवान के भक्त भी सुदुर्लभ है, क्योंकि भक्ति करते हैं, है ना, वो भी सुदुर्लभ है। लेकिन सुदुर्लभ भगवान और सुदुर्लभ भक्त के जीवन में एक सुलभ चीज है, वो क्या है? अनन्य चेतता स्मृति यो माम नित्यशा, जो मेरा नित्यशा स्मरण करता है, तास्याम सुलभ पार्थ, उसको मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। नित्य युक्त से योगिना, नित्य मेरा भजन करने वाला मेरा भक्त मुझे सुलभता से प्राप्त कर सकता है। देखो, हमने अभी तक इतनी सारी चीजें करी, वो सब दुर्लभ थी, लेकिन एक चीज सुलभ भी है, वो क्या है? भक्ति। ये सुलभ है भक्ति। और सुलभ भक्ति भी कौन सी है? अनन्य चेतता यो माम स्मृति नित्यशा, जो मेरा नित्य सा स्मरण करता रहता है, अनन्य भक्ति करता है, तभी मैं सुलभ प्राप्त होता हूं। क्यों? अच्छा, सुलभ है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन किन के लिए सुलभ है? जो दुर्लभ भक्त है। हाँ, हर किसी के लिए नहीं। ऑर्डिनरी भक्त भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते सुलभता से। देखो, दुर्लभ होने में भी एक फायदा है। जब हम भगवान के दुर्लभ, है ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान में वासुदेवाय स महात्मा सुदुर्लभ, जो सुदुर्लभ बहुत जन्मों के बाद जानने वाले भगवान को जान जाता है, भक्त जो भी जान जाता है, उसके लिए भगवान सुलभ है। तो इसका मतलब गीता को जानने वाला व्यक्ति
भगवान को सुलभता से प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। गीता तो यही बताती है। और गीता भागवत को जानने वाला व्यक्ति क्यों भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकता है? क्योंकि गीता और ढंग से गीता, जैसे प्रभुपाद जी ने सबको गीता और भागवत समझाई, गीता और भागवत पढ़ने वाला व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी आ जाती है। वो क्या आ जाती है? वो कृष्ण को भगवान मानने लगता है। बाकी संसार के लोग कृष्ण को भगवान थोड़ा ना मानते हैं, वो तो जैसे कृष्ण को मानते हैं वैसे ही सबको मानते हैं। लेकिन भक्ति करके जब आप गीता पढ़ोगे तो समझ में आएगा। भगवान बोलते हैं, देवी होशी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति थे। अर्जुन, जो मेरे गुणों वाली माया है, मतलब माया मतलब दुर्गा, देवी होशी गुणमयी, वो देवी गुणों की है, गुणों वाली दुर्गा। मम माया दुरत्य, वो मेरी जो गुणों वाली माया है वो बहुत दुरत्य है। लेकिन मामे भी प्रपद्यन्ते, लेकिन अर्जुन जैसे कोई मेरे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाता है, माया में ताम तरंती थे, माया से तर जाता है, उसको माया तंग नहीं करती। तो मेरी माया से, है ना, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्वी तो कौनते तत्कुरुष मत अर्पणम, मत अर्पणम, मेरे को अर्पण करो। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सबसे बड़ा हूं। मत परंतर नान्य, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है ना। मन मना भव मत भक्तो मध्या जी, मुझे मन दो। भगवान म कर रहे, ममे वांछो जीव लोके जीव बतो। भगवान ने मैं, मेरा, अब जानंती मां मूढ़ा, जो मुझे नहीं जानता। पिता अहम अस्य जगतो, अहम मैं। अब गीता पढ़ो, आपको समझ में आएगा भगवान का मैं। तो ज्यादातर लोग जो फिलोसोफर है वो गीता को कहते हैं नहीं, कृष्ण ने बहुत मैं करी है, भगवान ऊपर वाला है, ये कोई भगवान नहीं है, ये मैं कर। भगवान ने गीता में मैं इसलिए करी है क्योंकि भगवान ने प्रोमिनेंट अपने आप को किया है, प्रोमिनेंट। और ये प्रोमिनेंसी जो समझ आता है उसके लिए भगवान सुलभ है, जो नहीं समझ पाता उसके लिए जगत ही दुर्लभ है। पहले हम भगवान दुर्लभ है ये बताया, भगवान को प्राप्त करने वाला भक्त भी दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ है, भगवान के भक्त दुर्लभ है, लेकिन भक्ति सुलभ है। आप देख लो, भगवान दुर्लभ है, भक्त दुर्लभ है, भक्ति सुलभ है। आपको मैं समझाता हूं। आप गुड़गांव में बैठे हो, गुड़गांव में बहुत आप जैसे भक्त यहीं पे बैठे हो, और कहीं नहीं होंगे तो एक दो जगह और होंगे, बस मंदिर में होंगे, ठीक है। भक्त दुर्लभ है। अनन्य भक्ति भगवान की होगी, राधा कृष्ण गौर निताई जगन्नाथ, और किसी की नहीं। भगवान दुर्लभ हो गए, भक्त दुर्लभ है, भगवान दुर्लभ है, दोनों मिल गए। अब सबसे सुलभ काम करते हैं, गीता पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं। देखो कितना सरल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम भगवान दुर्लभ है, भक्त दुर्लभ है, भक्ति सुलभ है। इसीलिए भक्त लेकर जब निकलता है, भक्ति लेकर निकलता है, भगवान को लेकर निकलता है, हरि नाम को लेकर निकलता है, तो सुलभता से सबको बांट दे। गली में चलते फिरते वाले भी हरे कृष्णा। वो दुर्लभ भगवान, वो दुर्लभ भक्त सुलभ भक्ति पहुंचा रहे। तो इसका मतलब इस जगत में भक्त जो दुर्लभ है वो कितने इंपॉर्टेंट है, है ना, कितने कीमती है वो, क्योंकि वो दुर्लभ भगवान को लेके जा रहे हैं और सुलभ भक्ति को लेके जा रहे हैं। लोगों ने क्या लिया हुआ है? लोगों ने सुलभ भगवान लिए हुए, दुर्लभ भक्ति ली हुई है। सुलभ भगवान मतलब जिसको समझ में आ रहा है वो मान लो, और दुर्लभ भक्ति जो करना है वो कर लो, है ना, यही तो कर रहे हैं। तो हमें
हम लोग मूर्खों को पता नहीं है सुलभ कौन सी चीज होती है, दुर्लभ कौन सी चीज होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, बच्चा जब छोटा होता है 1-2 साल का, 1.5-2 साल का, तो बच्चे के लिए सबसे सुलभ क्या है उस समय? उसकी माँ, है ना? सबसे सुलभ है ना। और वो बच्चा सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट उसकी करता है। अगर 3 साल का बच्चा, कोई किसी ने उसको बाहर डांट दिया, वो उससे डांट खा के अंदर आएगा, माँ कहेगी क्या हुआ, वो उसकी डांट का गुस्सा किस पे उतारेगा? माँ को मारेगा। सुलभ है ना, मार दिया। वैसे ही हम कर रहे हैं इस जगत में। कृष्ण का नाम इतना सुलभता से प्राप्त है, हम ले नहीं देते, लात मार रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम दुर्लभ काम कर रहे हैं। हम पहनेंगे कुछ भी, उल्टा बीज, नीलमणि, लालमणि, नीलम, पन्ना, टन्ना, चन्ना, मन्ना। टन्ना, मन्ना, पन्ना, चन्ना से कुछ नहीं होगा, नाम लो, सुलभ है। हम करेंगे सबसे डिफिकल्ट चीज, सबसे डिफिकल्ट। सुबह सुबह जाओ, सुबह 6-5 बजे मछली ढूंढनी है, 5 बजे वाली मछली को ही दाना खिलाएंगे। अगर 5 बजे मछली नहीं मिली, अगले दिन फिर उठ के जाना है, 5 बजे वाली मछली को दाना खिलाना। फिर नहीं मिली तो तीसरे दिन करना है। और हमको सुबह 5 बजे उठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ये करना है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, रात को 10 बजे, रात को 12 बजे करते रहो। और सुलभ है ना, है ना। टांगी अपनी झोली माला, निकल गए कहीं पे भी नाम ले लिया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हुए सब जगत निस्तार। सारे जगत का निस्तार कलयुग में भगवान के नाम से होता है। नाम लेते ही आप में करंट शुरू, हरे कृष्ण। आप टेंशन में होते हो, हरे कृष्ण नाम लेते हो, धीरे धीरे ठीक हो जाते हो। होते हो नहीं होते हो नाम लेने से एकदम से शांति आने लगती है। अच्छा, बड़े से बड़ी पीड़ा, बड़े से बड़ा दुख नाम से बहुत छोटा हो जाता है। बहुत छोटा नहीं, खत्म हो जाता है। वो रहता ही नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। और नाम आपको जीना सिखाता है कि आप भगवान पे जीवित, भगवान पे आश्रय रखो। सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम बोलो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान का नाम मत भूलो। सुख हो तो भी भगवान का धन्यवाद करो, दुख हो तो भी भगवान का धन्यवाद करो, और शक्ति मांगो दुख को सह लो। कहते हैं प्रभु इतनी शक्ति देना कि दुख को सह लूं, और इतनी नर्मता देना कि सुख को अर्पण कर लूं, तो मेरा जीवन सक्सेसफुल है। क्योंकि सुख आ गया, अहंकारी बन सकते हो। तो प्रभु जब भी सुख दो तो नर्मता साथ में दे देना, विनम्रता। अगर सुख के साथ विनम्रता नहीं आई, वही सुख आपके दुख का कारण बन जाएगा 100%। क्योंकि सुख के साथ विनम्रता नहीं आई तो अहंकार जरूर आएगा, याद रखना। सुख 99% सुख अहंकार के साथ आता है। मेरे 2 बेटे हो गए, मेरे पास 2 करोड़ खरब अरब जो भी पैसा है, अहंकार। तो जब भी सुख आए तो भगवान से प्रार्थना करो, विनम्रता के साथ है कि स्वामी मेरी लायकात नहीं थी, आपने मुझे इतना दे दिया, थोड़ा सा आपकी सेवा के लिए, थोड़ा जो भी आप दे सकते, 10%, 20%, 25%, 8% आपकी सेवा के लिए। विनम्रता, तभी विनम्रता आती है। एक धनी व्यक्ति में विनम्रता दान देने से आती है। किससे आती है? और एक बलशाली व्यक्ति में विनम्रता सेवा करने से आती है। और एक सुंदर स्त्री में विनम्रता लज्जा से आती है।
तो ये एक बलशाली पुरुष में विनम्रता सेवा से आती है। अगर आप बहुत ताकत बॉडी बना ली इसकी तरह, बॉडी मेरी बॉडी है डोला डोला, लेकिन भगवान की सेवा में रखोगे तो ठीक है, ठाकुर जी आपकी सेवा में, है ना। और एक सुंदर स्त्री है, बहुत खूबसूरत है, सब लोग कह रहे वाह व्हाट ब्यूटीफुल, उसको अपना लज्जा है, उसकी विनम्रता है। अगर वो लाज को छोड़ दिया, अरे दुनिया मुझे देख रही, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लोग कहते हैं, उसके लज्जा, लज्जा मीन्स व्हाट डज इट, लज्जा मीन्स मतलब सभ्यता, संस्कार। आई एम नॉट यू नो, नहीं वो क्या कहते हैं जिसमें वो मारते हैं, टोट, आई एम नॉट टोट, एनीबडी कैन हिट, नो, ताना, उसको क्या कहते हैं, वो होता है डार्क, डार्ट, आई एम नॉट डार्ट, आई डोंट हैव सो मेनी सर्कल, एनीवन कैन हिट ऑन वन सर्कल एंड सेकंड सर्कल, नो, आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम स्पेशल फॉर यू कृष्णा एंड फॉर समवन सिंपल, दैट इज कॉल्ड मर्यादा। तो ये शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए जब भी धन आए तो भगवान से विनम्रता जरूर मांगना, जब भी कोई उपाधि मिले तो विनम्रता जरूर मांगना, जब भी कोई मान सम्मान मिले तो भगवान को रिस्पेक्ट करना कि कृष्णा व्हाई एवरीथिंग इज हैपनिंग टू विथ मी और ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपको विनम्रता से ही बड़ा होना है, आपको लज्जा से ही बड़ा होना है, आपको सेवा से ही बड़ा होना है, तभी आप बड़े कह रहे, छोटे हो जाओगे। कई बार हम सोचते हैं बड़े हो गए हैं, लेकिन बड़े नहीं होते, छोटे हो जाते हैं। कभी कभी छोटा होने से वह बड़े हो जाते हैं। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, मैं बहुत बड़ा हूं, वास्तव में दुनिया की नजर में तो छोटे, लोग कहते हैं अहंकारी है, भगवान की नजर में भी छोटा है। एक अपने आप को हमेशा छोटा दिखाता है, नहीं हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग, वो दुनिया की नजर में बड़ा हो जाता है, भगवान की नजर में बहुत बड़ा हो जाता है। जब हम अपने गुणों को, अपनी कोई भी गुण हो, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वॉट एवर द बेस्ट यू हैव, जब हम अपने गुणों को धन्यवाद मोड में रखते हैं, थैंक यू मोड में रखते हैं और गॉड रिमेम्बरेंस मोड में रखते हैं, तो वो हमारे लिए एसेट्स बन जाते हैं, दे बिकम एसेट्स। लेकिन जब हम अपने गुणों को दूसरे मोड में रखते हैं तो वो हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं, है ना, दुख का कारण बनते। तो दिस इज अ लिमिट, एक्चुअली दिस इज सनातन पद्धति, यही हमारी सनातन पद्धति है और यही हमारा सनातन धर्म है जो हमें सिखाता है और यही हमको सीखना भी है। तो हमारा मनुष्य जीवन दुर्लभ है, नेहद्याद्यम सुलभम सुदुर्लभम, और गुरु प्लवम सुकल्पम, गुरु भी दुर्लभ है जिनके जीवन में आते हैं। मया अनुकूले नभस्त तरितम, और हमारे को अनुकूल विंड मिली है तैरने के लिए, हमारे पास नाव है, हमारे पास चलाने वाला कैप्टन है, हमारे पास एयर है। अगर तब भी पुमान भवाम दिम ना तैरे से आत्मा, फिर भी नहीं तैर पा रहे तो हम आत्महत्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और सुदुर्लभ कौन है? कृष्ण। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान व्यान माम पर, वासुदेवाय सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव ही सर्वमिति है और जो जानता है वो महात्मा है और वही सुदुर्लभ है। तो महात्मा सुदुर्लभ है, भगवान सुदुर्लभ है, लेकिन भगवान की भक्ति सुलभ है। मरना है तो इतना क्यों करना है? अच्छा है, क्योंकि मरना है, लेकिन मरने से पहले जो जीना है ना, जिसमें जी रहे हैं, जिसमें शरीर है, जिसमें मन है, जिसमें जीवा है, टेस्ट है, जड़ इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, ये सबको भी सुख देने की इच्छा रहती है हमारी। मरना है, लेकिन मरने से पहले की जो इच्छा है उसे जीना कहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पहले मरना कर कबूल, छड़ जीवन दी आस। पहले मरना कबूल कर, छड़ जीवन दी आस, जीने की आस छोड़, तब जाके जी पाएगा। वास्तव में जीता वो है जो जीने की आस को छोड़ के जीता है। जो जीने की आस के साथ जीता है वो तो भय में जीता है। तो सारे लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सबको जीना है, किसी को मरना नहीं है। ये मरने वाला कॉन्सेप्ट कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा। अगर कोई भक्ति करा भी रहा है तो किस नाम से करा रहा है? आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से कराते हैं, फिर भी जीना ही सिखा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला नो आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग।
When you understand art of dying, automatically your art of living being high. Automatically. जो व्यक्ति मरने, ये भक्ति हम कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है एक दिन मरना है, एक दिन तो मरना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, एक दिन तो जाना है। इस जगत को बोलना बाय 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 बाय, है ना? एक था ना, एक वो था, एक गाना था ना बहुत पुराना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ, जी जाए ला 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 ला, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। तो ये जो है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, भक्त लोग सोचते हैं मरना यहाँ, कर्मी लोग सोचते हैं जीना यहाँ। ये प्रॉब्लम, सोच की प्रॉब्लम है। जैसे कि एक एग्जांपल से, एक बहुत कोई कपल यहाँ पे है ना, कपल, हाँ, अद्भुत सखी और ये, इसको छोड़ो, और कोई कपल यहाँ पे कौन है? आप दोनों कपल हो, ये बोथ है कपल, हाँ। तो आप, ये आपके हस्बैंड है, आप इनकी वाइफ हो, ठीक है ना? आपको अपनी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगती है और इनको हस्बैंड बहुत हैंडसम लगते हैं। सिंपल, मतलब सिंपल। अब यहाँ पे शेर आएगा, शेर। आपकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, शेर इनकी ब्यूटी को नहीं देखेगा, वो आपकी हैंडसम को नहीं देखेगा। शेर क्या देखेगा? खाना है, मुझे नहीं मतलब, उसके लिए ब्यूटी अलग हो गई ना। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक माँ बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन बच्चे को उसकी ब्यूटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी माँ कितनी सुंदर है, लेकिन उसके पिता को फर्क पड़ता है। बच्चे को फर्क पड़ता है मेरी माँ कितनी ब्यूटीफुल है, नहीं, बच्चे को नहीं। शेर को फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, उसके फादर को फर्क नहीं पड़ता, उसकी मदर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके हस्बैंड को फर्क पड़ता। उसी प्रकार इस जीवन में लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, मृत्यु कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर उनको क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए जीवन ही है, उनको जीना है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। बच्चे के लिए ब्यूटी कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चे के लिए माँ की ब्यूटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर बच्चा 20 साल का भी हो गया तब भी माँ की ब्यूटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई है ही नहीं, लाइफ में कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 साल से लेकर जब तक मरेगा माँ की ब्यूटी कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसके पति के लिए वो 70 साल का भी हो गया तब भी ब्यूटी कॉन्सेप्ट है ना? मतलब मान लो उनकी 25 साल में शादी हुई और उसकी वाइफ 23 साल की है, अब वो 73 साल का, 75 का होगा, उसकी वाइफ 73 साल की, फिर भी कहेगा ओ मेरी जोर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवा, है ना? उसके लिए वो कॉन्सेप्ट 50 साल बाद भी सेम है। आप समझ रहे हो? सेम कॉन्सेप्ट है, कोई बदला नहीं है, कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसका नजरिया ही वही है देखने का, उसको यही है। इसलिए संसार के लोगों का नजरिया ही नहीं है, वो देख ही नहीं पाते कि हमें मरना है, हमें सोचना है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है ना। उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, उन्होंने अध्यात्म पढ़ा कि उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, भागवत नहीं पढ़ी, उनको पता ही नहीं। हम रोज हम हर साल सोचते हैं बड़े हो रहे हैं, उनको ये पता है हमारा 1 साल हैप्पी बर्थडे, हम 28 से 29 हो गए, हम 1 साल बढ़ गए। उसको मूर्ख को ये नहीं पता तेरे जीवन का 1 साल कम हो गया। अध्यात्म पढ़ोगे तो लगेगा 1 साल कम हुआ है। हमारे हिसाब से जन्मदिन का मतलब है 1 साल कम होना, लेकिन बाहर के लोगों के हिसाब से जन्मदिन का क्या मतलब है? But we are losing 1 year actually. We were having 70 years. Now we have left 1 more year. We have now we have less than 1 more less year. Earlier we were having 40 year to live. Now we have 39 year to live. Oh, फिर सोचोगे प्रभु जी डराया मत कर। अरे सच बोल रहे, डरा थोड़ा ना रहे आपको। गलत बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं। ये सत्संग है, सत्य का संग कराना है ना। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। तो अगर आप गीता भागवत पढ़ोगे तो आपको दुनिया ही अलग दिखेगी। अरे ये क्या बोलते हैं, ये तो हम तक सुना ही नहीं, अभी मैंने सुना नहीं, तभी तो दुखी थे। हम आपका दुख हटा रहे हैं। क्यों नहीं, आप हमें दुख दे रहे हो। हाँ, हम बिल्कुल वैसा ही दुख दे रहे हैं जैसे दांत निकलवाते जाओ, पहले एक एनेस्थीसिया लगता है। क्यों लगता है? उस एनेस्थीसिया की सुई की दर्द होता है बस, उसके बाद कुछ भी करो दर्द नहीं। वैसे ही ये भक्ति में आना एक टाइप का एनेस्थीसिया, आते ही थोड़ा दुख होगा,
एक सुई लगेगी, लेकिन जब आ जाओगे ना इस एनेस्थीसिया में, सब कुछ भी हो जाएगा, कोई दुख नहीं होगा, दांत भी निकल जाएगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति का एनेस्थीसिया लगा हुआ है। जब भक्ति का एनेस्थीसिया लग जाता है तो दांत भी निकाल दो, मतलब दांत निकालना दुख भी आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन एनेस्थीसिया नहीं लगता तो एक नाखून भी आ करता है। तो भक्ति इज वन टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। जब अंदर डालोगे उसके बाद कुछ भी डालोगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है ना, किसी चीज का असर ही नहीं आता। तभी तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षित सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। मेरी भक्ति में आके ही आप ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होगे, वरना होगे नहीं, हो ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है, देयर इज नो स्कोप। तो दिस इज द आंसर। एक्चुअली लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, जीवन ही नहीं है, क्या करें। इसीलिए तो बोल रहा हूँ प्रचार करो, लोगों को बताओ। लोग मूर्खता है, लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और बस यही जीवन समझाओगे, और उसमें भी इतनी प्रॉब्लम। मैं पढ़ रहा था 1990 में भारत का स्त्रियों का जो फर्टिलिटी रेट था 92% और 2026 में 65%, मतलब 35% स्त्रियां बांझ है, इन वन वर्ड कहा जाए तो। एंड 1990 में 92% फर्टिलिटी कितना। तभी तो IVF के आप देखो कितनी एड्स हो गई। वाई फर्टिलिटी, वाई द रीजन? खान पान इज अ बिग रीजन, क्योंकि भक्ति खत्म हो चुकी है, चरित्र है नहीं, so many things I will not disclose here, but everything is finished now. 65% fertility, this is too much. 100 में से 35 औरतें बांझ है, 3 औरतें नहीं, 2 औरतें नहीं, 35%, फिर 35%। इमेजिन। पुरुषों का भी है, उनका भी गिरा, लेकिन इतना नहीं गिरा, लेकिन स्त्रियों का बहुत गिरा। Why it's happening actually? Anyway, so many reasons, but तो इसलिए भक्ति करो और सही हो जाओ, ठीक है।